संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर रखा है। इस वक्त पुराना टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहां पर किसान मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। किसान भी, उनसे भी बात करेंगे क्या मकसद है उनका आज इसको बंद कर रखा, हाईवे जाम कर रखा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जितनी भी जल्दी हो सकता है एमएसपी पे कानून बनाए, तीनों कानूनों को वापस लें, और नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है। अब आंदोलन गांधी का नहीं, आगे शायद आंदोलन बिगड़ जाए। इसको बिगड़ने से पहले सरकार को ये चीज़ सोचनी होगी कि किसान क्या चाहते हैं। जैसे एक बच्चे की इच्छा बाप पूरी करता है, तो अपनी जनता की इच्छा राजा पूरी करता है। अमेरिका में विरोध हुआ, हर जगह जाएगा विरोध होगा। अपने देश में तो हो ही रहा है। लोकतंत्र की बात करने के लिए अमेरिका में जा रहे हैं। अपने देश में शांति भंग हो चुकी है। अपने देश की शांति को बचाएं। मोदी जी हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, अपनी जनता को बचा लो और आपका नाम होगा कि आपने कोई अच्छा किया। इस तरीके से जिद पे ना अड़े। आपने मोदी जी की बात की, अमेरिका गए। मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार भारत का स्तर जो है विश्व स्तर पर मजबूत हो रहा है भारत। आप कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है। स्तर तो पता ही है, घर में देख लो इनका क्या स्तर है और अमेरिका में क्या स्तर हुआ, वो तो गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं। इसका किसी पेपर पे नाम आया नहीं। और इनके साथ में जो हमारी बेटियां गई थी, इनको हाई फाई करने के लिए, उनके सामने लोगों ने इनकी तुए तुए कर दी। महापंचायतें कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा, जगह जगह पर महापंचायतें कर रहा है। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, ऐसा कहना है किसानों का। आप मीडिया के द्वारा ही देख लो कि किसान हर बच्चे को समझ आ गई। जब मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे थे, जियो मुफ्त में इन लोगों ने दी तो हम लोगों को लूट लिया। अब इन लोगों ने मुफ्त में ये गेहूं धान देने लगे, चावल देने लगे। इसमें भी कोई लूट का संदेश है। जिस तरीके से रमेश पुरी कह रहा था कि इनको हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो, ऐसे हमारे देश के लोगों को विकास नहीं दे रहा, काम नहीं दे रहा, खाली अनाज दे रहा कि कबूतर की तरह चुगते रहो। महिलाएं भी मौजूद है इस धरना प्रदर्शन में, उनसे भी बात करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, हाईवे जाम कर रखा है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं सरकार को? मैं यहाँ सरकार को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार अब भी सुधार जाए। अगर वो नहीं सुधार रहे तो ये किसान किसी का खरीदा हुआ नहीं है। ईंट के जवाब ये पत्थर से देना जानते हैं। हम लोगों ने जैसे सरकार बनाया वैसे इन्हें उठाकर फेंकने का भी हक हम लोगों में है। हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार का जब हनन होगा तो हम लोग किसी कीमत में जो हम अपने अधिकार को हनन होने नहीं देंगे। तथा जैसे हमने सरकार बनाया ऐसे हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये किसान का अधिकार है। ये प्रजातंत्र देश है। ये प्रजातंत्र देश में हर एक नागरिक का अधिकार है अपने बात कहने का। जो प्रधानमंत्री सवा लाख का कपड़े पहनते हैं वो देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। देश का लुटेरा है, देश का डकैत है। और 4 लोगों ने ही, चारों है, अडानी, अंबानी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। मैं नाम याद बता रही हूँ, 4 गुजराती है। इसमें भारत का और भी कोई है? गुजरात भी तो भारत का हिस्सा है। गुजरात भी तो भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है, लेकिन ये भारत का डकैत है, नामी डकैत। ये दिन दहाड़े अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सत्ता का नाम लेकर हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे देश को लूटकर विदेशों में भेज रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 900 करोड़ का हीरोइन पकड़ा गया अडानी के कौन सा काहे में जानी, हमने पढ़ा था, पकड़ा गया। लेकिन उसमें भी ये दोनों लोगों का, मोदी का और अमित शाह का नाम आ रहा है। तो ये देश के डकैत नहीं हुए, क्या हुए? हमारे देश को लूट रहे, हम लोगों को लूट रहे। हम लोगों के ही बता रहे कि देश का विकास होगा। कहाँ पर उन्होंने विकास दिखाया? 1918 में 27% किसान का आमदनी थी। इस समय किसान और नीचे गिर गए। क्या दिया उन्होंने 2021 में? और 2022 में वो बता रहे हम किसान को 2 गुना आमदनी कर देंगे। 2 गुना का किसान और गड्ढे में जा रहा है इनके कानून में। इन्होंने जो चोरी छिपे जो कानून किसानों के ऊपर लागू किया, ये किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना किसान, जब तक किसान को ये काले कानून ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग दिल्ली से वापस नहीं होंगे। तब तक वापस नहीं होंगे। किसान जो है सरकार को डकैत बता रहे हैं, सरकार किसानों को आतंकी बता रही है। वो आतंकी इसलिए बता रहे हैं जो किसान के संग धोखा हो रहा है।
धोखा करा जा रहा है किसान के साथ में। अभी आने वाले समय में चुनाव के वक्त में लंबी लंबी घोषणाएं करेंगे। अभी योगी जी ने मतलब 25 रुपए गन्ना पे बढ़ाए, ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, किसान को गुमराह किया जा रहा है। मित्रों, हम बता देना चाहता हूं किसान के माध्यम से, ये इस तरीके से किसान अपना खून बहा देगा रोड पे अगर हमें गुमराह किया गया। झूठी बोल बोल के सरकार जो बनाई है हम चलने नहीं देंगे। रेट बढ़ाया है गन्ने का, सरकार कह रही है यूपी में लॉलीपॉप दिया है, केवल मात्र लॉलीपॉप दे के किसान। एक चीज और बता दें, आज टीवी चैनल पे आज ही सुबह के टाइम पे हम टीवी देख रहे थे, उस पर दिया है जो खाते खुले जनधन योजना वाले खाते खुले उन पे 2-2 हजार रुपए देंगे। ये केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है चुनाव के समय के लिए। किसान भी उनसे बात करें, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह नाम है जी, दमदौर रहते हैं। हमारा क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना ये है कि ये बता रहे हैं कि एमएसपी पे हमने एमएसपी बनाई हुई है, रेट हमारा फिक्स है। अब 1000 रुपये में, 1200 में और 1300 में मंडी में धान बिक रहा है। बताइए क्या किया जाए? इसको एमएसपी क्या बोली जाएगी? सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय और कुछ नहीं है। बस इतना ही भाई साहब कहना चाह रहे हैं। कैसे देखते हैं सरकार की जो नीति है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है? मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को मत बर्बाद करो, दिमाग से काम लो। नहीं किसान अगारू वाले चुनाव में आने वाले में जैसे मैं परेशान हुए थे तुमको परेशान करेगा अगर चुनाव में इनको वोट देने वाले हम लोग नहीं। बिल्कुल किसान यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि सरकार जो है किसानों को परेशान ना करे, किसानों की सुने। हाईवे यहाँ पर करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, हाईवे को ब्लॉक कर रखा है, पुर्जे के वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी। हालांकि किसानों ने यहाँ पर मानवीयता दिखाते हुए यहाँ पे जो एम्बुलेंस थी उनको निकाला है, और जो रोडवेज की बसें थी जिनमें महिलाएं और बच्चे सवार थे उनको भी यहाँ पर निकलने दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए, किसानों का कहना है कि ये लड़ाई अब जो है लंबे समय तक चलने वाली है। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, आप देख पा रहे हो। किसानों की तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और किसानों का कहना है कि साफ तौर पर कि हटेंगे नहीं। उनका कहना है कि जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब देश के कोने कोने, देश के गांव-गांव, गली मोहल्लों तक पहुंचेगा। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।